दोस्तों यदि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर चुके हैं या भर रहे हैं तो आज लास्ट डेट है और 8 बजे रात को ये टाइम खत्म हो जाए। एक भाई साहब का मेरे को मैसेज आया, क्या इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है? नवोदय विद्यालय की डेट एक्सटेंड हो गई, 23 सितंबर हो गई है। इनका अभी तक कोई भी और नोटिफिकेशन नहीं आया, आएगा तो हम रील बना देंगे। और चेंज क्या है? अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन जो है 20 से लेकर 22 सितंबर, मतलब अगर आप अपना एग्जामिनेशन स्टेशन चेंज करना चाहते हैं फॉर्म भरने के बाद भी, तो 2 दिन का आपको करेक्शन विंडो मिला। आप केवल एग्जाम का लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक डेट ऑफ एग्जाम अभी नहीं आई है, जब आएगी तो बता दिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा, एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैंडिडेट 680, SC ST 340 और जो किल्ड इन एक्शन है उनका 300 होना तो 0 चाहिए था, उससे क्यों ले रहे हो पैसे? यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप जब प्रिंट आउट निकालते फॉर्म का सबमिटेड सक्सेसफुली आता है उसका। अगर सबमिटेड सक्सेसफुली नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका फॉर्म आधा अधूरा लटका हुआ है, पैसे जमा हो गए लेकिन सबमिटेड सक्सेसफुली नहीं है। जिस साइट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस पर नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां उनको फटाफट स्क्रीनशॉट भेज दें कि भाई हमने पैसे पे कर दिए, सब कुछ है, हमारा फटाफट गलती बताएं और ये कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 22 सितंबर तक ये सब चेंजेस वेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, तो आप अपने एक्सेप्ट करें। कई लोग हैं मेरे को कहते हैं आप भर दीजिए जी फॉर्म, हम नहीं भर सकते, आपने ही भरना है, आपने फोटो अपलोड करना है, आपने सब कुछ करना। अब कुछ कह रहे हैं हमने 6 की जगह 9 लिख दिया, मेल करिए। फोटो गलत अपलोड हो गया, मेल करिए। आधार नंबर गलत डाल दिया, पिताजी का नाम ही गलत डाल दिया, तो ये सब उन्होंने अभी ये करने का चांस है। जब ये वीडियो आप देखेंगे उसका 2-2.5 घंटे बचे होंगे, तो तब ये करेक्टिव एक्शन आप कर लीजिए। फी दोबारा पे करनी पड़ेगी अगर आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं। पूरा ही फॉर्म ही गलत हो गया हमें अभी, तो मैंने कहा था नया ईमेल आईडी और नया वो करके क्रिएट करके अपना फोन नंबर नए तरीके से फॉर्म भरे, ताकि कम से कम एक्सेप्ट हो जाएगा। एक जो सबसे बड़ी बात है, यदि आप ओबीसी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बनने के लिए दिया है जी है, तो जनरल में अप्लाई कर दें। क्योंकि आरएमएस में अगर पिछले 2 साल का रिजल्ट देखेंगे, ओबीसी का कट ऑफ जनरल से भी ऊपर। SC ST है तो बड़ा फर्क पड़ता है, उनके मार्क्स में कम से कम 15-17 नंबर का फर्क है, लेकिन ओबीसी में 2 या 3 मार्क का फर्क पड़ता है। और यहां पर जनरल वाले उनसे भी नीचे कट ऑफ वाले में सेलेक्ट हो गए। एक भाई साहब ने लास्ट ईयर ओबीसी सेलेक्ट किया था, क्योंकि ओबीसी सेलेक्ट किया था उनका बच्चा रिजेक्ट हो गया। अगर उन्होंने जनरल भरा होता उनका बच्चा सेलेक्ट हो। पिताजी का फॉर्म सर्टिफिकेट बना हुआ है SC ST का, वो अपलोड कर दीजिए, बाद में सब चलता रहेगा। कम से कम आप बताइए तो हम इसके SC ST का सर्टिफिकेट कभी कभी बना हो सकता है, OBC NCL का हर साल बनता है अप्रैल के बाद, ये भी ध्यान रखना। और OBC है, नॉन क्रिमिलियर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और ये मैंने बता दिया, इसके अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और जनरल OBC NCL की फीस भी सेम है, तो कोई आपको ज्यादा लाभ मिल भी नहीं। ये था जी, इसको कर देते हैं क्लीन। एग्जाम कैलेंडर पढ़ चुके हैं, ये दिया हुआ है इन्होंने बड़ा अच्छा। ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, ये है साइट, यहां पर apply-delhi.nielt.gov.in। और आपका अभी भी इनकम्प्लीट पेमेंट स्टेटस इज पेंडिंग। क्या आपने पे कर दिया है? तो आपने जी अपना कंप्लीट कर देना है फॉर्म आज 8 बजे से पहले, ये दिया हुआ टाइम। और जिनका इनकम्प्लीट है, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, उनका आगे कुछ नहीं। फिर आप मेरे को मैसेज करेंगे आप कुछ कीजिए, मेरा तो कोई स्टेटस नहीं, मैं तो बिल्कुल एक आम साधारण नागरिक हूं, मैं आपको केवल सजेस्ट कर सकता हूं। ये करना आवश्यक है। और आप व्यू/प्रिंट एप्लीकेशन पर अपना एप्लीकेशन प्रिंट करके ले ले, उसमें सबमिटेड सक्सेसफुली होना चाहिए। अब अगला बड़ा सवाल आता है जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? सैनिक स्कूल का आ जाएगा सितंबर एंड। जब आएगा मल्टीपल सोर्सेज से आपको पता लग जाएगा। और 30 दिन मिलते हैं कम से कम फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद सप्ताह भर के बाद 4-5 दिन की करेक्शन विंडो मिलता है। सैनिक स्कूल का एग्जाम भी जनवरी में हो, उसमें भी टाइम है। एक और सवाल आ रहा है, क्या यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम सेम डेट होगा? 99.99% चांसेस हैं कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं करके सब लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं। ऐसा जाति वो अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं करते। यूपी सैनिक स्कूल वालों के साथ बहुत जाति होती है, क्योंकि एक
जवान का बच्चा है, वो यूपी का रहने वाला, दोनों एग्जाम देगा, तो उनके साथ क्यों जाते हो? तो दोनों का एग्जाम डेट सेम होने की चांस नहीं है। यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम की डेट आ गई 29 दिसंबर, और उससे पिछले सप्ताह में या सेकेंड वीक में आरएमएस का एग्जाम, ये पैटर्न चला। तो 15, 16, 17, 18 दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी सैटरडे आता है, संडे आता है, उस दिन इसकी एग्जाम डेट आएगी, वो भी अनाउंस। बहुत सारी जानकारी आप पाना चाहते हैं, जो जानकारी आप पाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 7417656633, उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप ही कीजिए, हम पक्का जवाब। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड चेक।